हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर थर्ड चैप्टर ऑफ प्रोज द गंगा बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आज इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस होता है कीमती, गिफ्ट टू नेहरू। नेहरू के लिए सबसे कीमती गिफ्ट क्या था? हु गेव इट टू हिम इन प्लेंटी। प्लेंटी होता है अधिक मात्रा में। तो किसने उन्हें ये अधिक मात्रा में दिया? व्हाट डिड ही होप फॉर, और उनकी क्या इच्छा रही? अब देखिए आंसर, द इमेंस लव एंड अफेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल। इमेंस होता है डीप, लव हो गया प्रेम, एंड अफेक्शन हो गया स्नेह। यानी हर वर्ग भारतीय लोगों के, जो भारतीय लोग हैं चाहे वो किसी भी वर्ग के रहे, ठीक है, उन सब का गहन प्रेम और स्नेह वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू। नेहरू जी के लिए सबसे ज़्यादा कीमती उपहार था। ही होप्ड डैट, उन्होंने आशा की, इन फ्यूचर भविष्य में ही वुड नॉट बी अनवर्दी ऑफ इट, वह इसके अयोग्य नहीं होंगे। मतलब क्या है, वो ये कह रहे हैं कि लोग, भारत के लोग चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उन्होंने सब ने उन्हें बहुत प्रेम स्नेह दिया है, तो वो उनके लिए अयोग्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई वो अच्छे हैं तभी तो वो लोग उन्हें प्रेम कर रहे हैं, इसलिए कि अब वो अपनी अच्छाई को बरकरार रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू पे टू द इंडियन पीपल। ठीक है, अब नेहरू जी भारतीय लोगों को क्या चीज़, रिपे होता वापस करने में असमर्थ थे। नेहरू वाज अनेबल टू रिपे द लव एंड अफेक्शन ऑफ द इंडियन पीपल। नेहरू जी भारतीय लोगों को प्रेम और स्नेह लौटाने में असमर्थ थे। एज का मतलब बिकॉज, क्योंकि लव एंड अफेक्शन इज़ दैट वैल्यूएबल थिंग, क्योंकि प्रेम और स्नेह वह कीमती चीज़ है विच कैन नॉट बी रिपेड, जिसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। वाई डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करके, क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है, प्रेम स्नेह देता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई डिड नेहरू जी वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेज, एशेज होता है राख, स्कैटर्ड, बिखेर दी जाए, ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, भारत के खेतों में। नेहरू जी क्यों चाहते थे कि उनकी अस्थियों की जो राख है उसका अधिकतर भाग भारत के खेतों में फैला दिया जाए या बिखेर दिया जाए? आंसर देखिए, नेहरू जी वांटेड हिज एसेस टू बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया। नेहरू जी चाहते थे कि उनकी अस्थियों की जो राख थी उसको भारत के खेतों में फैला दिया जाए या बिखेर दिया जाए, सो डैट, ताकि इट गेट्स मिक्स अप, क्योंकि ये मिल जाए विद द सॉइल, मिट्टी के साथ में, एंड ही बिकम एन इम्पॉर्टेंट एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और वह एक महत्वपूर्ण और अभिन्न, इनसेपरेबल हो गया अभिन्न हिस्सा बन जाए, किसका? भारत का, और वो भारत का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड नेहरू नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। नेहरू जी अपने आप को अतीत से पूरी तरह हटाना क्यों नहीं चाहते थे, कट करना क्यों नहीं चाहते थे? आंसर देखिए, नेहरू जी डिड नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि वो अतीत से पूरी तरह कट जाएं, क्योंकि ही थॉट, उन्होंने सोचा, डैट ही टू, कि वह भी, टू मतलब भी, इज़ ए पार्ट ऑफ अनब्रोकन चेन, उस ना टूटने वाली कड़ी का हिस्सा है, और किसका? ऑफ इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, जो भारतीय विरासत है। वो कह रहे हैं वो इसलिए नहीं चाहते थे कि वो खुद भी भारतीय विरासत का एक अभिन्न हिस्सा हैं। नेक्स्ट देखिए, वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू जी ने गंगा को भारत की नदी क्यों कहा है? वैसे लॉन्ग में आ चुका है, लेकिन शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है आप से, तो आप कंफ्यूज ना हो कितना लिखें ना लिखें, इसलिए ये अलग से दे दिया मैंने। देखिए आंसर, द गंगा इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की नदी है, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ लव्ड बाय इंडियन पीपल, क्योंकि भारतीय लोगों के द्वारा इसे प्रेम किया जाता है, या फिर भारतीय लोग इसको प्रेम करते हैं। सेकेंडली, और दूसरी बात ये है, मैनी रेशियल मेमोरीज़, रेशियल होती हैं जातिगत, और स्मृतियाँ, मेमोरीज होगी स्मृतियाँ, किसकी? ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों की, आर वोवन अराउंड इस, इसके आसपास गुथी हुई हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भारत के जो हर वर्ग के लोगों की स्मृति हैं वो इसके आसपास गुथी हुई हैं, क्योंकि कोई ना कोई गंगा में कोई कुछ मानता है तो अपने हिसाब से उसको मानते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ।
गंगा उन्हें क्या याद दिलाती है? तो द गंगा रिमाइंडेड नेहरू ऑफ द हाई पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज़। गंगा जो है नेहरू जी को हाई पीक्स हो गई, ऊंची चोटियों की और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। और कहाँ की? हिमालय की, यानी हिमालय की ऊंची चोटी और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच ही लव्ड सो मच, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इट ऑल्सो रिमाइंडेड हिम, और यह उन्हें यह भी याद दिलाती है ऑफ द वास्ट प्लेन्स, उस बड़े प्लेन मैदान की, वेयर ही लिव्ड एंड वर्क, जहाँ पर वो रहे और उन्होंने काम किया। मतलब हिमालय को तो वो पसंद करते ही थे, ठीक है, हिमालय, लेकिन वो प्लेन एरिया में भी रहे हैं, इसलिए वो प्लेन एरिया को भी याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग बिफोर ही डाइड, उनके मरने से कितना पहले डिड नेहरू राइट हिज विल, नेहरू जी ने अपनी विल होता है इच्छा पत्र लिखा, मतलब नेहरू जी ने अपनी मृत्यु से कितने पहले अपना इच्छा पत्र लिखा। ये विल जो है इच्छा पत्र भी होता है, हेल्पिंग वर्ब तो होती है लेकिन इच्छा पत्र भी होता है। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं? अब आंसर देखिएगा, नेहरू रोट हिज बिल इन न्यू दिल्ली ऑन 21 जून 1954। नेहरू जी ने अपना इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा। ही डाइड ऑन 27 मई 1964, और उनकी मृत्यु जो है 27 मई 1964 को हो गई। दस ही रोट हिज बिल, इस प्रकार से उन्होंने अपना इच्छा पत्र लिखा। कब लिखा? अबाउट 10 ईयर्स बिफोर हिज डेथ, अपनी मृत्यु से लगभग 10 साल पहले। इट इज़ ए सिंपल कैलकुलेशन, और ये एक साधारण कैलकुलेशन है, यानी कैलकुलेशन आप जानते ही हैं। द गैप बिटवीन द टू इवेंट इज़ अबाउट 10 ईयर्स, और जो दो घटनाएं हुई हैं, यानी उनके इच्छा पत्र लिखने की और उनके मरने की, इनके बीच कितना है? लगभग 10 ईयर का गैप है। चलिए, आपको समझ में आ गए होंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए।